आज हम लोग वॉल्यूम चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 से पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक गोले व घन के सतह का क्षेत्रफल समान है। तो जो बोला गया है वो कर लेना है। तो गोला है और घन है, दोनों का सतह का क्षेत्रफल इक्वल है। तो गोले का सतह का क्षेत्रफल बोला गया है, गोले का सतह का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है किसका, घन के सतह के क्षेत्रफल के। ठीक है, ये इक्वल टू बोला गया है इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू दे दिए हैं। अब गोले का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब डायरेक्टली गोले का क्षेत्रफल ही बोला गया है। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल हो जाता है 4πr² और बराबर है घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6a²। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं 6a² और ये डिवाइड में आ जाएगा 4π। अब स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, तो √6a²/4π। अब देखिए ये भी रूट में रहेगा क्योंकि स्क्वायर हटा तो पूरा रूट में चढ़ जाएगा। तो r इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं √6 और a² है तो a लिख सकते हैं। उसी तरीके से √4 का 2 निकल जाएगा और ये √π रह जाएगा। अब r का वैल्यू क्यों निकाले हम लोग, क्योंकि देखिए आगे में दिया गया था गोले के घन और गोले व घन के आयतनों का अनुपात पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आयतनों का अनुपात। गोले का, ठीक है, गोले का और घन का दोनों का आयतन का अनुपात पूछा गया है, तो वॉल्यूम का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो गोले का वॉल्यूम हो जाता है 4/3πr³ और इसका हो जाता है a³। अब r का वैल्यू हम लोग इसीलिए निकाल लिए क्योंकि r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और बाकी काट देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट कर देते हैं। तो 4/3πr³ है तो r का वैल्यू इतना आया, क्यूब मतलब क्या, इसको 3 बार लिखना होगा। तो √6a और डिवाइड में क्या है, 2√π है, इसको 3 बार लिख देते हैं। तो √6a/2√π और इधर क्या है, a³ है। अब देखिए a³ और इधर भी a तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ हो जाएगा, ये काट देते हैं तो इधर 1 बचेगा। उसी तरीके से देखिए √π और √π को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई होता है, तो पाई कट जाएगा, √π। अब 2 का टेबल में 2 बार में फिर 2 और 2 कट जाएगा। तो हम लोग का जितना बचा हम लोग अब लिख लेंगे। तो देखिए √6 × √6 बचा, तो √6 × √6 क्या हो जाएगा, 6, फिर इंटू में √6 रह जाएगा और नीचे में देखिए 2 3 जा 6 बचेगा, इज 2 में 1 और यहाँ पाई भी बचा हुआ है, 2 3 जा 6 और पाई √π है। अब देखिए ये 6 6 कट जाएगा, हम लोग का क्या बचा, √6/√π क्या अनुपात इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो √6 हो जाएगा। अब देखिए पाई √π को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड मतलब इधर भी और इधर भी √π से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कट जाएगा तो हम लोग का बचेगा क्या, √6 और इधर बचेगा √π। तो यही हम लोग का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक बेलन जिसका अर्ध व्यास 80 सेंटीमीटर और त्रिज्या ही बोलते हैं, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या, मतलब एक बेलन है उसका त्रिज्या दिया गया है 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है संपूर्ण और पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, मतलब बेलन का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल और पार्श्व भाग का क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो पहले बेलन बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ बेलन बनेगा और इसका ऊंचाई मतलब ये वाला पार्ट दिया गया है और रेडियस दिया गया है। तो ऊंचाई दिया गया हम लोगों का 20 सेंटीमीटर और रेडियस दिया गया है हम लोगों का 80 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा गया और पार्श्व का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल और अनुपात में पूछा गया है पार्श्व भाग का क्षेत्रफल, ये पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक, तो क्षेत्रफल का हम लोग को फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2πr h+r। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। और अनुपात में पार्श्व क्षेत्रफल पूछा गया है, इसका हो जाता है 2πrh। अब यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2πr और 2πr कट जाएगा, हम लोग क्या बचा, h+r और इधर h बचा। तो h+r मतलब ये दोनों को ऐड कर देना है। तो h और r को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 80 और 20 100 हो जाएगा। फिर अनुपात में h है तो h का वैल्यू 20 है। अब ये कट जाएगा, देखिए 20 का टेबल में 1 बार में, ये 5 बार में, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5:1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक गोले का आयतन इतना है, तो व्यास पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो गोले का आयतन का हम लोग को फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वो दिया गया हम लोगों का कितना, 905 1/7 इस तरीके का दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग को व्यास निकालना है। तो व्यास क्या होता है, डी। ठीक है, व्यास मतलब क्या, डी निकालने बोला गया है, और डी का मतलब क्या होता है, 2r होता है। मतलब यहाँ से r निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7, आर क्यूब रहने देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करेंगे। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6336, और डिवाइड में 7 रह जाएगा। अब आर क्यूब इज इक्वल टू 6336 डिवाइड में 7, और ये देखिए नीचे में जो है वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और जो ऊपर में है वो सब डिवाइड में आ जाएगा। अब ये सबको कैलकुलेशन कर लेना है। 7 7 कट जाएगा। अब इसको पूरा को हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसको पूरा को काटेंगे, सब काट देंगे तो 216 आएगा। अब r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यूबिक रूट 216, क्यों ये हटेगा तो इधर क्यूबिक रूट चढ़ जाएगा। अब r इज इक्वल टू 216 जो है 6 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो 6 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे r तो नहीं पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था उसका व्यास। तो व्यास क्या होता है अभी हम बताएं, d बराबर 2r होता है। व्यास का मतलब ही d होता है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो 2 इंटू आर का वैल्यू 6 आया, हो जाएगा हम लोग का 12। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक गोला जिसकी त्रिज्या r है। तो एक गोला बनाते हैं और इसका त्रिज्या दिया गया, मतलब रेडियस क्या है, r है। और एक शंकु, तो एक शंकु बना लेते हैं। शंकु कुछ इस तरीके का होता है, ये वाला h होता है, और ये वाला तिर्यक लंबाई को l से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये r होता है। अब बोला गया एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r है, मतलब इसका भी रेडियस r दिया गया है और इसका भी रेडियस क्या है, r है। मतलब दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल दिया गया है। अब बोल रहा है दोनों का आयतन भी बराबर है। रेडियस तो बराबर है ही, यहाँ पे दिया गया दोनों का आयतन बराबर है। तो हम लोग को पता है गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोला गया है गोले का आयतन और शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन इतना हो गया और शंकु का आयतन इतना हो गया, बराबर है बोला गया, इसीलिए बराबर कर देना है। तो बोल रहा है शंकु की ऊंचाई होगी, तो हम लोग को ऊंचाई पूछा गया है शंकु का, ये एच का वैल्यू पूछा गया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये देखिए 3 3 कट जाएगा, ये पाई पाई कट जाएगा, हम लोग का बचा क्या, 4r क्यूब, और इधर क्या बचा, आर स्क्वायर एच। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, आर क्यूब का मतलब क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर मल्टीप्लाई में, और आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर, इंटू में एच है। ठीक है, तो ये दोनों आर और ये दो आर कट जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, 4r इज इक्वल टू एच। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यही वाला। ठीक है, एच का वैल्यू भी पूछा गया था, तो एच इज इक्वल टू 4r, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4r। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 4r। और देखिए ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रांची में पूछा गया है, असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा गया था, 2003 का क्वेश्चन है। तो अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक आर त्रिज्या वाले गोले को बेलन के अंदर इस प्रकार बैठाया गया कि गोले का वक्र पृष्ठ बेलन को स्पर्श करता है। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक आर त्रिज्या वाला गोले को बेलन के अंदर बैठाया जा रहा है। तो एक आर त्रिज्या वाला गोला है, ठीक, ये गोला है, आर त्रिज्या है इसका, मतलब यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, और ये गोले को बेलन के अंदर इस प्रकार बैठाया जाएगा। ठीक है, ये बेलन है और इसके अंदर बैठा रहा है। तो देखिए किस तरीके से बैठा रहा है, इस तरीके से बैठा रहा है कि वक्र पृष्ठ बेलन को स्पर्श करता है। इस गोले का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब क्या, ये सब साइड वाला, ये सब क्या करता है, बेलन को स्पर्श करता है, मतलब चारों तरफ से, कहना यही चाहता है, ये जो बेलन बन रहा है हम लोगों का, ठीक, तो ये चारों तरफ से क्या करेगा, स्पर्श करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, मतलब ऐसे बनेगा, ये पूरा सटा हुआ रहेगा, सिर्फ टच करेगा, ये बोला गया है, यहाँ से टच करेगा, यहाँ से इसको टच करेगा। ये थोड़ा सा गलत फिगर बन गया, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। देखिए बेलन बन गया और इसमें एक गोला है, और गोला इस तरीके से है कि ये वक्र भाग को टच कर रहा है। तो वक्र भाग ये वाला है, यहाँ से पूरा एकदम ये वाला, कुछ इस तरीके से गोला को रखा गया इसके अंदर। देखिए तो कुछ इस तरीके से गोला को रखा गया अंदर, वक्र भाग को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये वाला भाग को टच कर रहा है चारों साइड से। ठीक है, तो ये टच कर रहा है, ये वाला को हम लोग आर बोलते हैं, और इसका भी क्या हो जाएगा, रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला रेडियस होगा इसका आर, और ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा।
और ये पूरा क्या होगा, ये वाला दागी जो है यहाँ से यहाँ तक एच होगा। तो एच इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r। तो एच इज इक्वल टू 2r हम लोग लिख सकते हैं, और ये भी क्या होगा रेडियस होगा। तो दिया गया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, जो कि होता है 2πrh। ठीक है, 2πrh में बस पुट कर देना है। तो 2πr, h के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2r, क्योंकि h इज इक्वल टू 2r हो रहा है, ये पूरा h है। ठीक है, और ये जितना लंबा है मतलब h तो यही होता है, बेलन का h ये होता है, और इसमें क्या है एक गोला है, तो गोला का रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, और इधर भी रेडियस है। तो r प्लस आर 2r हो जाएगा, तो h के जगह पे 2r हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2r। अब इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा देखिए 4, और पाई को पाई ही रहने देते हैं, और r इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आया यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन है जिसका ऊंचाई दिया गया इतना, तो त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है। तो समान आयतन वाले दो वृत्ताकार बेलन मतलब दोनों बेलन का आयतन क्या है इक्वल है। तो हम लोग कर लेते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये बराबर है दोनों, तो पाई आर स्क्वायर एच। देखिए दोनों में आर और एच हम लोग अलग अलग इसलिए लिखेंगे क्योंकि पहचान सके। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे आर स्मॉल लेटर में लिखे हैं और यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखे हैं। ठीक है, तो दोनों आयतन बराबर बोला गया इसलिए बराबर कर देना है। अब दिया गया है इसमें ऊंचाई दिया गया है 1 और 3, मतलब इसका ऊंचाई 1 है और इसका ऊंचाई 3 है। देखिए पाई पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर रहने देते हैं, और मल्टीप्लाई में ऊंचाई दिया गया इसका 1 तो 1 लिख देते हैं। इसका आर स्क्वायर इंटू एच दिया गया 3 तो 3 लिख देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा अब आर स्क्वायर। अब ये देखिए इक्वल टू के उस पार में है, इस आर स्क्वायर को इस पार लाएंगे इक्वल टू के इस पार, तो ये डिवाइड में चल जाएगा। इक्वल टू में 3 है और ये मल्टीप्लाई में है 1 तो इधर आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। अब ये देखिए स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो आर बाय आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर √3 हो जाएगा और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर √1 हो जाएगा। अब इसको और एक स्टेप हम लोग बढ़ा देते हैं, तो √3 का √3 ही रह जाएगा, √1 का 1 निकल के आ जाता है। तो √3/1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √3/1। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है वो रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 को ही यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जस्ट अभी हम बताएं तो उसी के जैसा ये बनेगा सेम टू सेम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग खुद से बनाइएगा, अभी जस्ट हम बताएं। अब आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है यदि ठोस से बने 3 घनों जिसकी भुजा क्रमशः इतना इतना और इतना है, तो ठोस है और 3 घन है, मतलब ये खोखला नहीं है। ठोस कहने का मतलब ये खोखला नहीं है, तो 3 को घन है। और घन कैसा होता है, लूडो का जो गोठी होता है मतलब डाइस के जैसा होता है। ठीक है, तो ये 3 को घन है, बना लेते हैं पहले। तो 3 को घन है जिसकी भुजा दिया गया 30, 40 और 50 सेंटीमीटर। तो ये पहला घन है, भुजा हम लोग ए बोलते हैं, तीनों का ए हो जाएगा। और ये कितना है 30 है, और ये 40 है, और एक का 50 है। ये हम लोग को दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो बोल रहा है इसको पिघलाएंगे, बोल रहा है 3 घन जिसकी भुजा इतना है को पिघला कर एक बड़ा घन बना रहे हैं। तो घन से बने क्षेत्र सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए हम बताए थे इससे पहले कि घन को ये सब को पिघला के कोई भी दूसरा चीज जो बना रहे हैं तो उसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा इक्वल होगा। तो ये सब को पिघला कर एक क्या बनाया जा रहा है, एक घन बनाया जा रहा है। तो तीनों को पिघला के एक बनाएंगे तो एक बड़ा घन बनेगा, तो उसका आयतन क्या होगा, बड़ा घन जो बनेगा उसका आयतन होगा a³, और वो बराबर किसका होगा, ये तीनों का आयतन का। तो तीनों का आयतन क्या हो जाएगा, एक का आयतन हो जाएगा a³, फिर इसका आयतन क्या होगा a³, फिर इसका a³। तो तीनों को मिला देंगे। अभी जस्ट हम बताएं ये तीनों को मिला के जितना आयतन होगा, ठीक है, उससे जो बनेगा, ठीक है, उससे जो हम बनाएंगे तो उससे क्या बनेगा, घन बना रहे हैं यहाँ पे, उससे घन बना रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। तो उस घन का आयतन जो होगा इस तीनों का आयतन का मिला के जो होगा और उसका अकेले का आयतन बराबर होगा। ठीक, तो जैसा बोला गया वैसा कर देना है। तो हम लोग निकालेंगे। अब a³ इज इक्वल टू ए का क्यूब करेंगे, मतलब इसका है, यहाँ पे 1 2 3 लिख देते हैं ताकि पहचान सकें। तो ए की जगह पे 30 है तो 30 का क्यूब हो जाएगा, फिर इसके जगह पे 40 है तो 40 का क्यूब होगा, फिर इसका हो जाएगा 50 का क्यूब। तो a³ इज इक्वल टू 30 का क्यूब जो हो जाता है 27,000 हो जाएगा। फिर देखिए 4 का क्यूब हो जाता है 64, और एक गो जीरो है तो 3 गो जीरो। उस तरीके से 5 का क्यूब होता है 125, और एक गो जीरो है तो 3 गो जीरो, क्यूब निकल के आ गया।
अब ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 216 और 3 को 0 होगा, ठीक है। अब ये क्यूब को अगर हटाएंगे तो इधर क्यूबिक रूट चढ़ जाएगा, तो 216 और 3 को 0, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको क्यूबिक रूट से निकालेंगे तो 216 का होता है 6 और 3 को 0 में से a को 0, तो a का वैल्यू हम लोग को निकल के आ गया 60। तो पूछा क्या गया है देख लेते हैं। तो पूछा गया है तो बने, ठीक है, तो नए बने घन के सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घन का सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग को पता रहना चाहिए, जो कि होता है 6a², ठीक है, यही पूछा गया है। तो 6 इंटू a², ए का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले, आया हम लोगों का 60, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60। अब ये सबको मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 को 216 आएगा, और 2 को 0 है तो 2 को 0, इतना हम लोग का क्या आएगा, स्क्वायर में आंसर आएगा। मतलब सब सेंटीमीटर में था, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में ही आता है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इतना। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो कुछ बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।